भाषा भाष धातु से निकला हुआ है। आज हम भाषा और व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो भाषा भाष धातु से निकला हुआ है, जिसका संबंध बोलने या वाणी से है। तो संपूर्ण मानव जाति भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वैचारिक रूप से अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी इच्छाओं को परस्पर प्रकट करता है। तो अभिप्राय यह है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसी माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के प्रति प्रकट करता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, चाहे अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पिता पुत्र बात करता है तो मौखिक भाषा होती है, लेकिन जब उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसको लिखित रूप दे दिया जाता है, वर्णों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है कागज कलम से, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा में ज़्यादा अस्थायित्व होता है, ज़्यादा दिनों तक चलता रहता है। उसकी परंपरा जो है, जैसे रामचरितमानस लिखा गया, आज भी रामचरितमानस हमारे सामने मौजूद है। चाहे कोई भी किसी भी भाषा में लिखी गई पुस्तक जो है हमें आज भी उपलब्ध है। तो लिखित भाषा में स्थायित्व है, ज़्यादा दिनों तक उसका परिणाम या पुस्तक के रूप में हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन मौखिक भाषा जो है वह क्षणिक होता है और ज़्यादा दिनों तक वह नहीं चल पाता है, क्योंकि हम आज बोल दिए, कल फिर क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यह भाषा का दो रूप हो गया, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसको हमने बता दिया। अब यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, ठीक है, जिसको व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए कुछ लिपि का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, ये सब जो है, चाहे भोजपुरी, मैथिली, ये सब जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है। उसी तरह से पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगला है, पंजाबी है, उड़िया है, अंग्रेजी है, उसी तरह से तेलुगु है, असमिया है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं और उनका साहित्य जो है उन भाषाओं में काफ़ी समृद्ध है। विभिन्न प्रकार के जो विधाएं हैं, सबको लिखने वाले लेखक जो हैं समय समय से अपना अपूर्णीय अपना योगदान देते रहते हैं और उसको हम और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ती जाती है। तो भाषा जो है उसी का एक माइनर अंतर वाला, अत्यंत सूक्ष्म अंतर वाला एक और टर्म है बोली। भाषा और बोली प्रायः लोग समानार्थी समझते हैं,
लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। भाषा समृद्ध होती है और बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली एक तरह की भाषा है। जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, थारू प्रदेश का थारूहट है, ये सब बोली है। लेकिन हिंदी जो है एक भाषा है। तो बोली भी कालांतर में जब समृद्ध हो जाती है, उसका साहित्य हो जाता है, साहित्य बन जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेता है। भाषा परिनिष्ठित होती है, एक सुसंस्कृत होती है। भाषा का व्याकरण होता है जिसके तहत शुद्धि अशुद्धि का ख्याल किया जाता है। लेकिन बोली में व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा वह है जिसमें मनुष्य बचपन से मान शैशवावस्था से पलता बढ़ता है और अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के प्रति मौखिक रूप से प्रकट करता है। वह जो है मातृभाषा है। जैसे हिंदी है हम लोगों की मातृभाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिस भाषा को पूरे विश्व में मानव समुदाय बोलता है या पूरे विश्व में उसका साहित्य है और कहीं भी हम चले जाएं तो उस भाषा के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा सभी देशों में बोली जाती है, लेकिन जो मातृभाषा है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे मिथिलांचल में मैथिली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी वह भाषा है जिसमें वह बोलते हैं। लेकिन सब मिला जुला करके मातृभाषा जो है हमारी हिंदी है। ठीक है। हम भोजपुरी का भी साहित्य जब समृद्ध हो गया तो यह भी एक भाषा का रूप ले लिया। मैथिली भी एक समृद्ध हो गया, भाषा के रूप ले लिया। लेकिन अंगिका बज्जिका ये सब जो है बोली ही रह गया। ठीक है। तो बोली जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। वह एक निश्चित भौगोलिक सीमा के बाद उसका स्वरूप बदलता रहता है। यहाँ कुछ बोलने का अंदाज दूसरा है, दूसरी जगह जौनपुर साइड में अवधी का प्रचलन है, मुजफ्फरपुर के साइड में अंगिका बज्जिका का प्रचलन है, बेगूसराय में भी अंगिका का प्रचलन है। ठीक है। तो अब देखिए जो भाषा होती है उसका साहित्य होता है, उसका समृद्ध साहित्य होता है, उसमें अनेक साहित्यकार होते हैं, अनेक विधाओं में उसको प्रकट किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसको शुद्ध और परिनिष्ठित बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा अध्ययन का प्रस्तुतिकरण है, एक नियमों का ऐसा संकलन है जिसके चलते भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सभी को आता है। और जो बोली होती है उसकी कोई भाषा, उसका कोई व्याकरण नहीं होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हम लोग विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। विभिन्न प्रकार नहीं, हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर का तिथि फिक्स किए और उसी दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर व्याकरण जो है उसका 3 खंड है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।